विंटर ये साल का ऐसा समय है जब सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, सब कुछ धीरे हो जाता है, नेचर भी सोने चला जाता है। लेकिन विंटर एक बस सीजन नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। तो आज मैन ऑफ टाइम में हम विंटर आर्क के बारे में जानेंगे। एक ऐसा समय जब पूरा जिंदगी ठंडा पड़ जाता है, जम जाता है, लेजी हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि विंटर आर्क ही वो चीज हो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जिसमें आप ग्रो हो और एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनो अपने आप का। कहानियों में आपने देखा होगा विंटर टाइम सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है। कैरेक्टर्स लोग भी टूट जाता है, आपने एनीमे में देखा होगा जब वो लोग बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं तो कितना मुश्किलों के बाद वो लोग फिर वहां से निकलते हैं। तो ये बहुत हार्ड टाइम है और वैसा ही हार्ड टाइम रियल लाइफ में भी होता है। भले वो हार्ट ब्रेक हो, फेलियर हो, लोनलीनेस हो या फिर बस आप बीमार हो गए। किसी लोग के लिए तो विंटर लगता है कि जैसे ये अंत हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नया बिगिनिंग भी है। आप नेचर में भी देखिए, विंटर में ट्रीज अपना पत्ता छोड़ देता है, एनिमल्स सोने चला जाता है और सब कुछ मरा मरा हुआ फील होता है। लेकिन वो मरा हुआ नहीं है, वो बस प्रिपरेशन कर रहा है अपने आप को पुश बैक करने का। अंदर में वो खुद को ग्रो कर रहा है, अपना एनर्जी बचा रहा है और प्रिपेयर कर रहा है कि जब स्प्रिंग आएगा तो वो एकदम इम्प्रूव होके निकले। विंटर आर्क की वो टाइम है जब आप अपना रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हो, अपना बॉडी बिल्ड कर सकते हो, अपना माइंड को बिल्ड कर सकते हो, टफ बना सकते हो खुद को, जो आपको फ्यूचर के लिए रेडी करे। ये वही टाइम है जब आपको पता चलता है कि आप कौन सा मिट्टी के बने हुए हो। ठंड आपको मजबूर करता है कि आप अपने लिमिट्स को पुश करो, नो मैटर व्हाट। तो अगर आपको इम्प्रूव होना है तो विंटर सीजन से बढ़िया और कोई टाइम नहीं होता। यही मौका है आपका कम बैक होने का। ऐसा नहीं कि बस एक दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए किया, 1 हफ्ता के लिए किया, बस मस्त रजाई में उड़ के सोए हुए हैं। ये सब नहीं चलेगा। करो तो एकदम इज्जत से करो, वरना ना करो। करके तो देखो 1 साल, इतना सारा तो साल पड़ा हुआ है अपना जिंदगी का। 1 साल तो करके देखो, हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए। अगर आप रेडी हो इसको करने के लिए तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे इसका सर्वाइव किया जाए और इसमें कैसे इंप्रूव किया जाए। इसका आंसर आपको छुपा हुआ है ठंड में ही। हाँ, ठंड को आप प्यार करो, उससे लड़ो नहीं, ठंड को फील करो। ये आपने सुना है ना, फील पेन, नो पेन, एक्सेप्ट पेन। ये आपने सुना ही होगा। हर एक अच्छा कहानी में विंटर आता ही है, लेकिन हीरो कभी नहीं रुकता। वो अडेप्ट करता है, वो ग्रो करता है, वो सीखता है, अपने आप में डीप घुसता है। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, भले वो करियर का चैलेंज हो या फिर कोई लॉस से डील करना हो या फिर स्ट्रगल हो, मेंटल हेल्थ हो, बॉडी हेल्थ हो, कुछ भी। विंटर आर्क हमें पेशेंस सिखाता, परसिवेरेंस सिखाता और पावर ऑफ एंड्योरेंस बताता। और हर सीजन की तरह ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एनीमे में, मूवीज में या गेम्स में विंटर को एक मुहावरा की तरह यूज किया जाता है, टफ टाइम के लिए, टफ पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए। एग्जाम्पल के लिए एरन येगर को ले लो अटैक ऑन टाइटन में, या फिर जॉन स्नो गेम ऑफ थ्रोन्स में। दोनों ने ही एक टाइम पे विंटर को फेस किया था, लेकिन वही वो जमा देने वाला मोमेंट्स होता है जब आपको समझ आता अपने बारे में और अपने मिशंस के बारे में, क्या आपका गोल्स है। और सबसे खूबसूरत चीज है विंटर की कि इसके बाद बहुत सुंदर स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु, होली, जिसमें सब में एनर्जी आ जाता है। तो स्प्रिंग का भी वैल्यू तभी है जब उसके पहले विंटर आता है। बोलते हैं ना, लोहा पक्का आग में जाने के बाद ही होता है। तो कभी भी जिंदगी में जब लगे कि जिंदगी पूरा जम चुका है, बहुत मुश्किल में है, नहीं जिया जा रहा, और तो याद रखना कि स्प्रिंग आने वाला है। और जब वो आएगा आप उसके लिए रेडी होगे। तो तैयार हो जाओ, विंटर आर्क आने वाला ही है। विंटर से डरो मत, उससे प्यार कर। ठंडा आने दो, क्या दिक्कत है, इतने कमजोर थोड़ी हैं। और जल्दबाजी भी मत करो, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि आप सुबह ठंडा पानी नहाने से स्टार्ट कर सको, उसके बाद अच्छा खासा एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भी बवाल होता है विंटर में, क्योंकि पंखा चलता नहीं, एकदम साइलेंट होता है चारों तरफ। आपको दूर दूर तक का चीज भी आपको सुनाई देगा, 3-3 किलोमीटर तक का। उसमें मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, मैंने पर्सनली किया हुआ है। मेरे यहाँ जब विंटर आता है तो 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे जो अनाउंसमेंट होता है ना, वो भी मुझे सुनाई देता है। मेडिटेशन का इतना पावर है। तो विंटर को रोको मत, उसे टीचर मानो और उसको सिखाने दो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और हमेशा याद रखना, आफ्टर द कोल्डेस्ट विंटर कम्स द ब्राइटेस्ट स्प्रिंग। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर ये चीज आपके दिल को छुआ है, ना दिल नहीं, दिमाग को छुआ है, तो लाइक करना, कमेंट करना कि आप इस विंटर क्या करने वाले हो, और सब्सक्राइब करके जाना द मैन ऑफ टाइम को। कुछ ऐसे ही डीप, इंसाइटफुल, थॉटफुल, जिंदगी को चेंज करने वाले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। दिस इज द मैन ऑफ टाइम, साइनिंग ऑफ।